नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रिया टून्स में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है वो बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, एक गिद्ध ने बताया कि किसी की हंसी उड़ाने वाले को भगवान कौन सा दंड देते हैं। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के पास बहुत सी जमीन थी और बहुत सारा धन था। उसके पास किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत से उसका घर भरा हुआ था। प्रिय दर्शकों, उस साहूकार को किसी भी पत्नी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान पाने के लिए उस साहूकार ने 4 विवाह कर लिए थे, क्योंकि उसके घर में कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह लगातार विवाह करता चला गया। उसने जब 4 विवाह कर लिए तो उन चारों पत्नियों में से किसी भी पत्नी को संतान नहीं हुई। यह बात उस साहूकार को बहुत व्याकुल करने लगी, लेकिन वह साहूकार दूसरों की मदद करने में बहुत ही आगे रहता था और हमेशा दूसरों की मदद क्या करता था, अगर किसी को भी किसी चीज की कमी होती तो वह अपने घर से उसे दे दिया करता था। उस साहूकार से नगर के लोग भी बहुत ही प्रसन्न रहते थे, लेकिन साहूकार का दुख उन नगर के लोगों को भी बहुत दुखी करता था। वह सोचते थे कि साहूकार कितना अच्छा व्यक्ति है, लेकिन इसकी कोई संतान नहीं है। इस बात का दुख हमें भी बहुत होता है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन अचानक एक नगर के व्यक्ति ने आकर उस साहूकार को बताया कि पास में ही थोड़ी दूर पर एक साधु महाराज रहते हैं। तुम उनके पास चले जाओ, उनके पास तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। वह तुम्हें जरूर बताएंगे और तुम्हारा दुख दूर कर देंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि उनके पास जो भी जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौट कर आता। प्रिय दर्शकों, यह सब सुनकर वह साहूकार दूसरे ही दिन वहां से उन साधु महाराज के पास चल देता है। चलते चलते वह उन साधु महाराज के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करता है। साधु महाराज उसका सारा दुख समझ लेते, क्योंकि वह बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा थे। और फिर वह उस साहूकार से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है, किस लिए हमारे पास आए हो। तब साहूकार उन महात्मा जी से कहता है, हे साधु जी, मेरे पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। संतान की वजह से मैंने 4 शादी कर ली, लेकिन मेरी किसी भी पत्नी को अभी भी कोई संतान नहीं है। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। तब साधु महाराज कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। मैं तुम्हें एक सेब देता हूं। इस सेब के तुम 4 टुकड़े कर लेना, अपनी चारों पत्नियों को एक एक टुकड़ा दे देना, और उसके बाद तुम्हारी चारों पत्नियां गर्भवती हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, अब तो साहूकार ने वैसा ही किया। साधु महाराज से सेब लाकर साहूकार ने उसके 4 टुकड़े किए और चारों पत्नियों को एक एक टुकड़ा दे दिया। सेब के टुकड़े लेकर उसकी जो 3 बड़ी पत्नियां थी वह अपना अपना सेब तुरंत खा लेती है, लेकिन उसकी जो छोटी पत्नी थी वह सेब को अपने घर में रख देती है और सोचती है, पहले मैं घर का काम निपटा लूं, उसके बाद यह सेब खा लूंगी। ऐसा विचार करके वह काम करने के लिए घर में चली जाती है। इतने में कहीं से एक गिद्ध उड़ता हुआ आ जाता है और वह सेब को झूठा करके उड़ जाता है। जब वह स्त्री नहा धोकर आती है तो वह उस सेब को खा लेती है और कुछ ही दिनों में साहूकार की चारों पत्नियां गर्भ धारण कर लेती हैं। यह खबर सुनकर वह साहूकार बहुत प्रसन्न होता है और सोचता है कि कितने दिन बाद मेरे घर में खुशी आने वाली है। धीरे धीरे ऐसे ही उन चारों का समय पूरा हुआ और उन चारों स्त्रियों ने एक एक बेटे को जन्म दिया। प्रिय दर्शकों, साहूकार की जो पहली, दूसरी और तीसरी पत्नी थी, उन्होंने तो बहुत ही सुंदर सुंदर बेटों को जन्म दिया, लेकिन जो छोटी पत्नी थी उसने एक अजीब बच्चे को जन्म दिया। वह लड़का एक गिद्ध के आकार का था। यह सब देख करके वह साहूकार बहुत दुखी हुआ। वह अपने चौथे बच्चे को देखकर घबराकर उन साधु महाराज के पास पहुंचा और कहता है, स्वामी जी, मेरी 3 पत्नियों ने तो 3 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन मेरी चौथी पत्नी ने एक गिद्ध की तरह दिखने वाले बेटे को जन्म दिया है। दिखने में तो वह लड़का ही है, लेकिन उसका आकार एक गिद्ध की तरह है। प्रिय दर्शकों, साहूकार की बात सुनकर साधु महाराज भी आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो गया।
फिर साधु महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सारा रहस्य जान गए। उन्होंने साहूकार को बताया कि तुम्हारे घर में गिद्ध जैसा बेटा इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारी छोटी पत्नी ने गिद्ध का झूठा सेव खाया है। अब इसमें मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हारा यह बेटा बुद्धि में बहुत तेज होगा और आगे चलकर वह बहुत ही सुंदर और गुणवान बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, साहूकार ने सोचा, चलो कोई बात नहीं है, जैसा भी है मेरा बेटा है, 3 बेटे तो मेरे कम से कम ठीक ठाक है ही। यह सब विचार करके वह वहां से अपने घर आ जाता है। फिर उन चारों पुत्र का नामकरण करवाता है। कुछ दिन बाद जब उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो साहूकार की चारों पत्नियों में आपस में झगड़ा होने लगता है। साहूकार की जो छोटी पत्नी थी वह बड़ी ही सीधे स्वभाव की थी, लेकिन बड़ी वाली तीनों बड़ी घमंडी थी। वह छोटी वाली को ठीक से सम्मान नहीं देती थी। जब उन चारों में आपस में झगड़ा होने लगा तो साहूकार इस बात से बहुत परेशान था। दर्शकों, साहूकार की वह तीनों बड़ी पत्नियां छोटी वाली के बेटे को अपने पुत्रों के साथ नहीं खेलने देती थी और अपने पुत्रों के अंदर उस गिद्ध के प्रति बहुत ही घृणा भरती रहती थी। उनके बच्चे भी उस गिद्ध से घृणा करते थे। एक दिन साहूकार ने विचार किया कि मेरे पास धन की तो कोई कमी नहीं है, क्यों ना मैं अपनी चारों पत्नियों के लिए अलग अलग मकान बनवा दूं। दर्शकों, में ऐसा ही हुआ। साहूकार ने चारों के लिए अलग अलग मकान बनवा दिए और वह चारों पत्नियां अलग अलग मकानों में रहने लगी। इधर जो 3 बेटे थे वह तो एक साथ खेलते रहते थे, लेकिन जो गिद्ध की तरह था वह बेटा बेचारा अकेला ही खेलता रहता था और उसका सभी लोग मजाक उड़ाते थे। नगर के लोग भी उसकी बहुत हंसी उड़ाते थे। उससे कहते थे, गिद्ध भाई, गिद्ध भाई, क्योंकि वह एक गिद्ध की तरह था। उसे कभी नाम से नहीं पुकारा जाता था, लेकिन वह कभी इस बात से दुखी भी नहीं होता था। वह सोचता था कि भगवान ने मुझे ऐसा रंग रूप दिया है, इसी वजह से सब लोग मुझे गिद्ध गिद्ध कहकर बुलाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। समय के साथ साहूकार के चारों बेटे जवान हो जाते हैं। तभी साहूकार विचार करता है कि क्यों ना मैं अपने तीनों बेटों को धन कमाने के लिए शहर भेज। प्रिय दर्शकों, साहूकार ने वैसा ही किया। उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन तीनों से कहा कि बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ ही दिन बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा, इसलिए तुम पहले मुझे कुछ धन कमाकर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी बुद्धि है। प्रिय दर्शकों, अपने पिता की बात मानकर वह तीनों बेटे शहर के लिए चल देते हैं। साहूकार उन्हें बड़े प्रेम से विदा करता है। जब यह बात उस गिद्ध को पता चलती है तो वह भी अपने पिताजी के पास आता है और कहता है, पिताजी, मैं भी धन कमाने के लिए शहर जाना चाहता हूं, मैं भी कमा करके धन लाऊंगा। यह बात सुनकर वह साहूकार कहने लगा कि बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारा आकार बहुत छोटा है। अगर तुम कहीं बाहर जाओगे तो सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम कुछ काम नहीं कर पाओगे। प्रिय दर्शकों, लेकिन वह इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। गिद्ध कहता है कि हे पिताजी, मैं भी बड़ा हो गया हूं, मैं बाहर धन कमाने जाऊंगा। मेरा आकार छोटा है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं धन कमाकर तो ले ही आऊंगा। अपने बेटे की जिद के आगे वह साहूकार झुक गया और अपने सबसे छोटे बेटे को उसने जाने की आज्ञा दे दी। अपने पिता से आज्ञा पाने के बाद छोटा बेटा भी कमाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उससे पहले उसके तीनों भाई वहां से जा चुके थे। अब वह गिद्ध अकेला ही रास्ते में चलने लगा। कुछ ही दूर चलने पर उसकी नजर अपने तीनों भाइयों पर पड़ती है और वह जल्दी जल्दी अपने भाइयों के पास पहुंच जाता है। चलते चलते रास्ते में उन तीनों भाइयों को प्यास लगने लगी। तभी वह सोचने लगते हैं कि कहीं पानी मिल जाता तो अच्छा होता। इतने में उन्हें एक नारियल का पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत ऊंचा था। उन्होंने सोचा कि इस पेड़ पर हम चढ़ना नहीं जानते, लेकिन अगर हमारा गिद्ध भाई होता तो वह नारियल तोड़कर हमें पानी जरूर पिला देता। वह तीनों यह बात कह ही रहे थे कि पीछे से वह गिद्ध कहने लगा, भाई तुम चिंता मत करो, मैं भी यही हूं तुम्हारे पीछे। प्रिय दर्शकों, उसे देख करके वह तीनों प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत तेज प्यास लगी है, तुम हमें एक नारियल का पानी तोड़कर पिला दो। गिद्ध ने कहा, अरे भाई, ये कितनी ही बड़ी बात है, अभी लो। इतना कहकर वह तुरंत ही पेड़ पर चढ़ जाता है, उन तीनों को नारियल पानी देता है। पानी पीने के बाद वह तीनों आराम से वहीं पर लेट जाते हैं और आपस में चुपचाप बातें करते हैं।
कहते हैं भाई हम अभी सोने का नाटक करेंगे और जब यह गिद्ध सो जाएगा तब हमें यहां से चुपचाप निकल जाना होगा। हम इस आफत को अपने साथ नहीं रख सकते। शहर में कोई पूछेगा यह कौन है तो हमें कहना पड़ेगा कि यह हमारा भाई है। सब लोग हम पर हंसेंगे, इसलिए अपने साथ इसे शहर ले जाना ठीक नहीं है। हम तो इसे वैसे भी पसंद नहीं करते। ऐसी बातें करने के बाद में बीच वाला भाई बोला कि गिद्ध भाई थोड़ी देर आराम कर लो और सो जाओ, फिर उसके बाद हम चारों साथ चलेंगे। अपने भाइयों की बातों पर भरोसा करके वह बेचारा गिद्ध वहीं पर सो जाता है, लेकिन वह तीनों बड़े भाई उसे सोता हुआ छोड़कर वहां से चले गए और वह अकेला सोता रह गया। थोड़ी देर बाद जब उस गिद्ध की आंख खुली तो उसने देखा कि मेरे तीनों भाई यहां से जा चुके हैं, तो उसे बहुत रोना आया और वह रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वह सोचता है कि मुझे इस तरह हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मुझे भी धन कमाकर पिताजी को दिखाना है। अगर मैं ऐसे ही हार गया तो मेरे शहर आने का क्या फायदा होगा। यही विचार करके वह भी शहर की तरफ चल देता है और वह शहर में पहुंच जाता है। इधर उन तीनों को तो बहुत ही अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाती है, लेकिन उस बेचारे गिद्ध भाई को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। वह जहां भी जाता है उसका मजाक बनता है और मजाक के बाद उसे घर से निकाल दिया जाता है। वह गिद्ध बहुत ही परेशान होने लगा और सोचने लगा कि भगवान ने मुझे यह कैसा बना दिया जिसकी वजह से मुझे इतने दुख देखने पड़ रहे हैं। धीरे धीरे 3-4 दिन बीत जाते हैं। वह एक दिन एक सेठ के घर जाता है और सेठ से कहता है कि मुझे आप अपने काम पर रख लो। वह सेठ पूछने लगा कि आप अपने काम के लिए कितने रुपए लोगे। तभी वह कहने लगा कि नहीं नहीं भाई, मुझे कोई रुपए नहीं चाहिए, केवल अपने काम पर रख लो। प्रिय दर्शकों, वह सेठ भी बहुत कंजूस था। उसने सोचा मुफ्त का मौका मिल रहा है तो इसमें क्या बुराई है, इसे काम पर रख लेते हैं। तभी वह सेठ उस गिद्ध को रख लेता है और कहता है कि तुम्हारा काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पुत्र की देखरेख करनी है, क्योंकि मेरी पत्नी उसे बहुत छोटा छोड़कर पहले ही मर चुकी है और एक छोटे से बच्चे को मुझ पर छोड़ गई। गिद्ध ने कहा, भाई ठीक है, मैं आपके बच्चे की देखभाल करता रहूंगा। यह सुनकर वह सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा चलो ठीक है, अब मैं अपना व्यापार अच्छे से करूंगा। अब वह अपने व्यापार में जुट जाता है। इधर वह गिद्ध भाई उसके बच्चे की देखभाल करता है। प्रिय दर्शकों, उस सेठ का बच्चा इतना शैतान था कि वह किसी भी नौकर को ज्यादा दिन वहां पर रुकने नहीं देता था। उसने इस गिद्ध को इतना भगाया कि बेचारा ऊपर से आकर नीचे गिर पड़ा। जब से काम से वापस आया तो उसने बच्चे की शिकायत सेठ से कि अपने बच्चे को तो नहीं डांटा, उल्टा उसकी बातों पर हंसने लगा और ताली मारने लगा। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत शैतान है, यहां किसी नौकर को रुकने नहीं देता है। पता नहीं कितने नौकर आए और चले गए। इसने किसी का पैर तोड़ा तो किसी का हाथ तोड़ा, किसी भी नौकर को यहां पर ठहरने नहीं दिया और तुम इसकी शिकायत मुझसे कर रहे हो। अगर तुमसे यह जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही है तो ठीक है, तुम चले जाओ। दर्शकों, उस सेठ की बात सुनकर गिद्ध को क्रोध तो बहुत आया। सोचा कि मैं छोड़कर चला जाऊं, लेकिन फिर वह विचार करता है कि अगर मैं यहां से चला गया तो मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेंगे, मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, 2-3 दिन वह उस सेठ के लड़के की शैतानी को बर्दाश्त करता है। फिर उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने देखा कि सेठ इतना धन जमा कर रहा है, यह सारा धन उसका बेईमानी का है। उसके घर में इतना सारा पैसा भरा पड़ा है और यह सेठ उसे छिपा छिपा कर रखता है। प्रिय दर्शकों, उसने बुद्धि का प्रयोग किया। उस बच्चे से कहा कि बेटा, तुम्हें भूख लगी है? तो वह लड़का कहता है, हाँ मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। तो गिद्ध भाई कहता है कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, ऐसे ही भूखे रहो। तभी वह लड़का बोला कि आप मुझे खाना क्यों नहीं दोगे? तब वह कहने लगा, अगर तुम खाना खाओगे तो फिर पानी नहीं पगे, और पानी पियोगे तो खाना नहीं खाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अभी तो तुम्हारे पिताजी भी घर पर नहीं है। अब लड़का उससे डरने लगा और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। तब वह कहने लगा, तुम परेशान तो नहीं करोगे? तो उस लड़के ने कहा, नहीं, मैं बहुत ही शांत रहूंगा और तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा। यह सुनकर गिद्ध कहने लगा, तो ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा। तुम ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी धन को कहां कहां पर छुपा कर रखते हैं। लड़के ने पहले विचार किया
कि अगर मैं बता देता हूं तो पिताजी की डांट पड़ेगी और अगर नहीं बताता हूं तो मैं भूखा मरा जाऊंगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इसे बता देता हूं। पिताजी को क्या ही पता चलेगा। अब सब विचार करके वह लड़का उन स्थानों के बारे बता देता है जहां धन छुपा कर रखा था। अब वह गिद्ध उसे खाना देकर धन की तलाश में चला जाता है। फिर वह धन की जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सेठ ने धन छुपा कर रखा था। उस गढ़े हुए धन में से गिद्ध ने सोने चांदी के सिक्के निकाल लिए, हीरे मोती के कीमती हार भी निकाल लिए और उसके बाद उसने उन्हें आटे में मिलाकर रख दिया। प्रिय दर्शकों, उस सेठ के यहाँ एक घोड़ी पली हुई थी। वह सेठ घोड़ी की ठीक से देखभाल नहीं करता था। बेचारी घोड़ी बहुत कमजोर हो गई थी। गिद्ध उस आटे को ले जाकर उस घोड़ी के आगे डाल देता है। घोड़ी सारा आटा खा लेती है और हीरे के हारों को भी खा जाती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार उसने बहुत सारा धन उस घोड़ी को खिला दिया। अब गिद्ध सोचने लगा, मैं उस बेईमान सेठ का बहुत सारा धन चुराकर यहां से ले जाऊंगा। इस धन से मैं बहुत कुछ कर लूंगा। दर्शकों, ऐसा विचार करके वह सेठ से कहता है कि सेठ जी, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं। मुझे बहुत समय हो गया है। मेरी मां मुझे याद कर रही होगी। लड़के की ऐसी बातें सुनकर सेठ कहने लगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे बिना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो कोई बात नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो भी चाहिए हो तुम मुझे बता दो। तभी वह कहने लगा कि सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वह घोड़ी मुझे दे दो जिसकी आप अच्छे से देखभाल नहीं करते हो। मैं इसकी अच्छे से देखभाल करता रहूंगा। यह बेचारी यहां पूरे दिन एक तरफ खड़ी रहती है। सेठ जी ने मन में सोचा, कितना मूर्ख है, इसने मांगा भी तो क्या मांगा। एक कमजोर सी घोड़ी। सेठ बोला, तुझे घोड़ी की जरूरत है तो ले जा, वैसे भी मैं इसकी देखभाल नहीं करता हूं। प्रिय दर्शक, अब गिद्ध उस घोड़ी को लेकर चल देता है। फिर वह सोचता है कि क्यों ना मैं पहले अपने भाइयों को ढूंढ लूं, उसके बाद नगर में चलूंगा। अब तो वह अपने भाइयों के पास जाता है और अपने भाई से कहता है कि भैया, बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें नगर लौटना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अपने छोटे भाई की बात मानकर वह तीनों भी अपने मालिक से आज्ञा लेकर धन लेकर लौटने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते वह अपने गिद्ध भाई का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अरे, तूने क्या इतने दिन में यह सूखी सी घोड़ी ही कमा पाया, तो कुछ रुपए भी नहीं कमा पाया, फिर तू यहां आया ही क्यों था। दर्शकों, गिद्ध अपने भाइयों की बातों का बुरा नहीं मानता था। वह अपने रास्ते में चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद उन तीनों भाइयों को भूख लगने लगी। तभी रास्ते में एक बेर का पेड़ पड़ा जिसमें बहुत सारे बेर लगे थे। बेर के पेड़ को देखकर वह तीनों भाई उस गिद्ध से मीठी मठी बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि गिद्ध भाई, में भूख लगी है, हमारे लिए बेड़ो दो। दर्शकों, अब वह गिद्ध भाई पहले जैसा नहीं था। अब वह समझ चुका था कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा शत्रु। वह झट से अपनी घोड़ी से उतरा और बेर के पेड़ पर चढ़ गया। पहले तो वह मीठे मीठे बेर खुद खाता है और अपनी घोड़ी को खिलाता है। उसके बाद कच्चे कच्चे बेर अपने भाइयों को देता है। दर्शकों, बेर खाकर वह चारों फिर से वहां से आगे को चल देते हैं और चलते चलते अपने नगर के पास पहुंच जाते हैं। जब वह नगर के पास पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पहले इस गिद्ध के घर चलते हैं, देखेंगे कि इसकी मां इसके साथ कैसा व्यवहार करती है, क्योंकि यह कुछ धन तो कमा करके लाया नहीं है, यह सूखी हुई घोड़ी कहीं से ले आया है। यह विचार करके वह पहले उस गिद्ध के घर जाते हैं। इधर जब नगर वालों को पता चलता है कि गिद्ध एक सूखी सी घोड़ी लेकर आया है तो सभी लोग मजाक बनाने के लिए उसके घर पर इकट्ठे हो जाते हैं और वहां जाकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। यह सब देखकर उसकी मां को बहुत दुख होता है और उसकी मां सोचती है कि मैंने इससे पहले ही मना किया था और यह मेरा मजाक बनाने के लिए इस सूखी सी घोड़ी को लेकर आया है। प्रिय दर्शकों, इधर वह गिद्ध अपनी मां से कहता है कि मां, तुम जल्दी जल्दी आंगन लीप, उसके बाद 2 मोटे मोटे डंडे ले आओ। उसकी मां कहने लगी कि क्या पागल जैसी बातें करते हो। उसने कहा, मां मेरी बात मानो, पहले आप ऐसा करो तो सही। दर्शकों, अपने बे के आगे उसकी एक ना चली। अब वह वैसा ही करती है। जल्दी जल्दी उसने आंगन को लीपा और मोटे मोटे डंडे लाकर रख दिए। उसके बाद वह गिद्ध घोड़ी को बीच आंगन में खड़ा कर लेता है और एक एक डंडा उसकी पीठ पर जोर से मारने लगता है। तभी वह डंडों की वजह से उल्टी करना शुरू कर देती है, जिससे सोने चांदी के सिक्के और हीरे मोती के हार निकलने शुरू हो जाते हैं। दर्शकों, यह देखकर सब लोग आश्चर्य में रह जाते हैं और कहते हैं, यह तो कोई
जादू है, जब यह दृश्य वह तीनों भाई देखते हैं तो उन तीनों भाइयों के मन में लालच आ जाता है। ऐसा नजारा देखकर वह हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखों के सामने वह डंडा मारता जाता है। वैसे ही घोड़ी के पेट से सोने के सिक्के और हीरे मोती निकल आते हैं। फिर उसकी मां सब कुछ बटोर कर अपने घर में रख लेती है। तब वह तीनों भाई उस गिद्ध भाई के पास जाते हैं और कहते हैं, भैया, क्या आप अपनी घोड़ी बेचोगे? अपने भाइयों की बात सुनकर गिद्ध कहता है, यह घोड़ी मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन इसके बदले में जो धन तुम कमा कर लाए हो वह सारा धन तुम्हें मुझे देना होगा। प्रिय दर्शकों, वह तीनों भाई बिना सोचे समझे बोल देते हैं, ठीक है, हम तुम्हें सारा धन देने के लिए तैयार है। वह तीनों सोचने लगे कि जितना धन हम कमाकर नहीं लाए हैं उससे ज्यादा धन तो हम इस घोड़ी से निकाल लेंगे। ये सब विचार करके वह तीनों अपना 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 धन उस गिद्ध भाई को दे जाते हैं और उस घोड़ी को लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। इधर यह बात तो पूरे नगर में फैल चुकी थी कि गिद्ध भाई एक घोड़ी को लेकर आया है जो कि चमत्कारी घोड़ी है। सब लोग उस घोड़ी को देखने के लिए आते हैं। इधर उन तीनों की मां ने पहले से ही आंगन को लीप रखा था। उन तीनों ने अपनी माताओं से कहा कि मोटे मोटे डंडे लेकर आओ। वह तीनों मोटे मोटे डंडे लाकर अपने बेटे को देती है। तभी वह तीनों उन मोटे मोटे डंडों से उस घोड़ी को पीटने लगते हैं और वह घोड़ी जैसे ही उल्टी करती है तो एक सिक्का निकल आता है। उसे देखकर वह सोचते हैं कि यह वाकई में जादुई घोड़ी है। फिर तो वह तीनों उस घोड़ी की पीठ पर डंडे बरसाने लगते हैं, लेकिन उस घोड़ी से एक भी सिक्का और नहीं निकला। उन्होंने डंडे मार मार कर घोड़ी को अधमरा कर दिया, लेकिन कोई भी धन उससे नहीं निकला। फिर कुछ देर विचार करने के बाद वह सोचते हैं कि हमें तो उसने बोला था कि सोने के सिक्के निकलेंगे, लेकिन लगता है उसने हमें मूर्ख बना दिया। अब हम यह घोड़ी उसी को वापस कर देते हैं। इसे कौन खिलाएगा पिलाए? दर्शकों, वह घोड़ी उन्होंने ले जाकर उस गिद्ध भाई के घर पर छोड़ दी और बोले, ले भाई, अपना तोहफा अपने पास रख, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह तीनों वहां से वापस चले गए और उसे मन ही मन कोसने लगे। जो धन कमाया था वह भी चला गया। तब उससे छोटा भाई कहता है, भाई, उस घोड़ी से जान तो छूट ही गई, अब यह गिद्ध खुद उसे खिलाएगा पिलाए। अब रही हमारे धन की बात, तो धन तो हम फिर दोबारा से कमा लेंगे। ऐसा विचार करके वह तीनों मन में तसल्ली कर लेते हैं। प्रिय धरे कुछ समय और निकलता है। अब तो उस गिद्ध ने उस घोड़ी को खिला पिलाकर खूब मोटा ताजा बना लिया। अब वह जहां भी जाता था तो उस घोड़ी को साथ लेकर जाता था। नगर वाले उसे देखकर उसका खूब मजाक बनाते थे, लेकिन वह किसी की भी परवाह नहीं करता था। उधर साहूकार को अपने बेटों की शादियों की चिंता होने लगी। सोचने लगा कि क्यों ना मैं इन तीनों का विवाह कर दूं। छोटा बालक तो गिद्ध की तरह दिखता है, उससे तो कोई विवाह करेगा नहीं, लेकिन इन तीनों का विवाह तो कर ही देता हूं। प्रिय दर्शकों, साहूकार ने यही किया। उन तीनों के लिए अच्छी अच्छी लड़कियों को देखकर साहूकार ने अपने 3 बेटों का विवाह कर दिया। अब बस एक वह गिद्ध रह गया था। साहूकार उस गिद्ध को लेकर भी चिंतित रहता था। सोचता था कि कहीं से अगर अच्छा रिश्ता मिल जाता तो मेरे इस बेटे का भी विवाह हो जाता, लेकिन ऐसा कौन करेगा? यह सब विचार करके वह साहूकार बहुत ही दुखी होता है। उस गिद्ध की मां भी बहुत कमजोर हो चुकी थी, बुढ़ापा आ चुका था। अब उससे ज्यादा काम भी नहीं होता था। वह बीमारियों से ढर गई थी। पहले तो वह सारा काम कर लेती थी, लेकिन अब उससे काम नहीं होता है। उधर वह तीनों पत्नियां आराम से बैठकर खा रही थी, क्योंकि उनके बेटों की बहुएं आ चुकी थी। इसलिए साहूकार की तीनों बड़ी पत्नियों की तो जिंदगी आराम से कट रही थी, लेकिन छोटी पत्नी की जिंदगी बहुत मुश्किल भरी थी। वह सोचती थी कि कहीं से मेरे बेटे का विवाह हो जाता तो मैं भी परेशानी से मुक्त हो जाती। प्रिय दर्शकों, ऐसा विचार करके वह भी बहुत दुखी होती है। एक दिन की बात है, उस गिद्ध की मां को बुखार आ गया और बुखार आने की वजह से उसे बिल्कुल भी उठा नहीं गया। तब गिद्ध ने उल्टा सीधा खाना बनाया और उसके बाद स्वयं खाया और अपनी मां को भी खिलाया। एक दिन गिद्ध अपने बड़े भाइयों के घर पर खाना मांगने के लिए गया तो उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। वह तीनों तो उससे पहले से ही जलते थे, उसे एक आंख भी नहीं देखते थे। तब उसने खुद ही खाना बनाकर अपनी मां को खिलाया और खुद भी वहीं खाना खा लिया। उसकी मां अब तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वह दिन रात चारपाई पर पड़ी रहती थी, क्योंकि उसके शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं थी।
जिससे वह उठकर खड़ी हो जाती। अब सारा काम वह गिद्ध ही करता था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन की बात है, गिद्ध भाई सो रहा था कि उसने कुछ खटपट की आवाज सुनी। उसने सोचा कि लगता है आज हमारे घर में चोर घुस आए हैं। ऐसा विचार करके वह अपने पूरे घर में देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने विचार किया कि शायद मेरा भ्रम होगा। यह विचार करके वह सो जाता है। जब उसकी सुबह आंख खुलती है तो उसने देखा सारा घर साफ सुथरा है, रसोई घर में भोजन बना हुआ रखा है। यह सब देखकर वह हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह सब किसने किया होगा, लेकिन उसे खुशी भी बहुत होती है। उसने सोचा पहले भूख लगी है, खाना खा लेता हूं, उसके बाद देखूंगा। फिर उसने खाना अपनी मां को खिलाया और खुद खाया। उसके बाद आराम से रहने लगा। धीरे धीरे ऐसा होता 4-5 दिन बीत गए। उसने सोचा आखिरकार ऐसा करता कौन है, आज मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगा। ये सब विचार करके गिद्ध उस रात को सोया ही नहीं, वह आधी रात का इंतजार करने लगा। आधी रात के बाद फिर से खटपट होती है और वह अपने कमरे से उठकर खड़ा हो जाता है। तभी वह देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और घोड़ी घर के अंदर थी और उसके गले में रस्सी नहीं थी। देखते ही दो घोड़ी एक सुंदर परी बन गई, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। वह परी उसके घर की साफ सफाई करती है। यह सब देखकर वह गिद्ध बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी सुबह आंख खुलती है तो वह खुद को एक कोने में पड़ा हुआ पाता है। उसे रात्रि की वह सारी बातें याद आती हैं। अब तो वह दौड़ता हुआ अपनी घोड़ी के पास जाता है और घोड़ी से कहता है कि तुम कौन हो, कहां से आई हो। लेकिन वह घोड़ी तो अपना सर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कहती थी। वह फिर से बोलता है कि तुम कौन हो, कहां से आई हो। तो उसके पूछने पर घोड़ी ने फिर अपना सर हिला दिया। ये सब देखकर वह परेशान हो जाता है और फिर वापस जाकर अपने कमरे में लेट जाता है। फिर वह सोचता है कि आज मैं जरूर पता करूंगा कि यह घोड़ी कौन है जो रात में सुंदर परी बन जाती है। अगले दिन फिर रात होती है और उस रात को उसने अपनी उंगली को काट लिया। उसने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली ही काट लेता हूं, इसके दर्द की वजह से मुझे नींद नहीं आएगी और मैं सारा रहस्य जान जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, वैसा ही हुआ। जैसे ही आंधी रात का वक्त हुआ तो वह घोड़ी निकलकर सुंदर परी बन गई। वह एकदम से सुंदर परी के रूप में बदल गई। तभी उसने पूरा घर साफ कर दिया और रसोई घर में खाना बना दिया। जब वह अंदर जाने को हुई, वैसे ही गिद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहने लगा कि अब तो मुझे बताकर जाओ कि तुम कौन हो, तुम घोड़ी कैसे बन जाती हो, अगर तुम घोड़ी हो तो स्त्री कैसे बनती हो। गिद्ध की बात सुनकर वह कुछ देर तो शांत रही। फिर वह कहने लगी कि मैं एक परी हूं और परलोक से आई हूं। मुझे एक साधु महाराज का श्राप मिला है, क्योंकि मैंने परलोक में एक बार सभी साधुओं को भोजन कराने के लिए बुलावा दिया था, लेकिन गलती से एक साधु महाराज छूट गए थे। उन्होंने क्रोध में आकर मुझे घोड़ी होने का श्राप दे दिया था। साधु महाराज ने कहा कि तूने मुझे छोड़ा है, इसलिए मेरा अपमान किया है, अब तो घोड़ी बन जाएगी। ये श्राप सुनकर मैं उनके पैरों में गिर गई, रोने लगी, क्षमा मांगने लगी, उनके सामने गिड़गिड़ा लगी, माफी मांगने लगी। तो उन्हें मुझ पर दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटा तुम रात में अपने रूप में आ सकती हो, लेकिन तुम दिन में घोड़ी ही बनकर रहोगी और तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही यापन करना होगा। मैं उन साधु महाराज से कहने लगी, हे महात्मा जी, कुछ तो उपाय करिए जिससे मैं पुनः अपने रूप में आ जाऊं। तभी उन्होंने बताया कि एक उपाय है जो परिलोक में राक्षस है, अगर तुम उसे हरा दोगी तो तुम पुनः अपने रूप में आ सकती हो। इस वजह से मैं पृथ्वी लोक पर आ गई। क्योंकि उस राक्षस से लड़ने की मेरी शक्ति नहीं थी, इसलिए पृथ्वी लोक पर चली आई। मैं सोच रही थी कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसकी मदद से मैं उस राक्षस को पराजित कर सकूं। गिद्ध कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं बुद्धि से उसे हराने का प्रयास करूंगा। तभी वह परी कहने लगी, तो ठीक है, कल रात को तुम इसी समय यहां आ जाना और जब मैं अपने परी रूप में आ जाऊं तो मैं तुम्हें वहां पर ले चलूंगी, क्योंकि दिन में तुम्हें घोड़ी ही बनकर रहती हूं। ये सब कहकर वह फिर से अपने घोड़ी रूप में आ जाती है और वह गिद्ध भाई अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। गिद्ध विचार करता है कि मैंने उस परी से कह तो दिया, लेकिन मैं उस राक्षस से सामना कैसे करूंगा। विचार करते करते वह सो जाता है। अगला दिन होता है तो वह विचार करता रहता है कि मैं उसका सामना कैसे करूंगा। धीरे धीरे फिर से शाम का वक्त आ जाता है और रात हो जाती है। फिर वह कुछ हथियार अपने थैले में रखता है और थैला ने कंधे पर टांग कर परी के साथ परिलोक में जाता है। जब वह परिलोक में पहुंचता है
तो उसने उस राक्षस के सामने जाने का प्रयास किया। राक्षस ने जब गिद्ध भाई को देखा तो उसने सोचा कि यह कोई विचित्र प्राणी लगता है, जरूर यह मुझसे ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे पास आने की, और यह विचित्र प्राणी मेरे पास आ गया है। वह राक्षस ऐसा विचार करके अपना प्रहार करता है। तभी गिद्ध उड़ान भरता हुआ उस राक्षस के सीने पर जाकर बैठ जाता है, उसके निकालकर राक्षस की आंखों में मार देता है, जिससे राक्षस को बहुत पीड़ा होती है। उसके बाद वह अपने हथियारों से राक्षस का वध कर देता है। राक्षस से युद्ध करते करते गिद्ध को चोट लग जाती है, वह घायल हो जाता है और वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाता है। इधर जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है जहां चारों ओर परी ही परी खड़ी थी। तभी वह पूछने लगता है कि मैं ठीक कैसे हो गया, मुझे तो चोट लगी थी। तब परी बताती है कि तुम ठीक हो गए, हम लोगों ने तुम्हें ठीक कर दिया है। तो गिद्ध कहता है, हे परियों, अब तुम मुझे पृथ्वी लोक पर छोड़ दो। तभी वह परी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें पृथ्वी पर छोड़ने चलूंगी। लेकिन इतने में ही देखते देखते वह गिद्ध सुंदर राजकुमार बन जाता है और उसे कुछ अपने पूर्व जन्म की याद आने लगती है। यह सब देखकर वह परी भी आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है कि तुम तो एक सुंदर युवक बन गए हो, ये कैसे हुआ? तब वह गिद्ध बताता है कि मुझे पूर्व जन्म की याद आ रही है। पिछले जन्म में मैं एक राजकुमार था जो कि बहुत ही बदमाश था। मैंने एक गिद्ध को मार दिया था, जिसकी वजह से मुझे उस गिद्ध ने श्राप दिया था कि मैं भी एक गिद्ध बन जाऊंगा और मुझे भी बहुत ज्यादा दुख मिलेगा। जब मैं उससे गिरा और मैंने क्षमा मांगी तो फिर उसने मुझे गिद्ध के शरीर से मुक्त होने का उपाय भी बताया। उसने कहा कि तुमसे एक परी मदद मांगने आएगी, अगर तुम उसकी सहायता कर दोगे तो तुम फिर से सुंदर युवक बन जाओगे। गिद्ध की कहानी सुनकर वह परी बहुत प्रसन्न हो जाती है। वह परी गिद्ध से विवाह कर लेती है और परी लोक की अपनी सारी शक्तियां को त्याग देती हैं। फिर उसके बाद वह दोनों पृथ्वी लोक पर आते हैं। इधर जब उसकी मां सुंदर पुत्र और बहू को देखती है तो बहुत खुश होती है। प्रिय दर्शकों, सारे नगर में यह बात फैल गई कि गिद्ध भाई बहुत सुंदर युवक बन गया है। अब तो उसे देखने के लिए पूरा नगर एकत्रित हो गया और उसे देखने आया। उसकी नगर में वाह वाह होने लगी। इधर जब यह बात उन तीनों भाइयों को पता चलती है तो वह मन ही मन बहुत जलते हैं, शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि अब उसकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी और वह खुद भी बहुत सुंदर हो चुका था। प्रिय दर्शकों, अब तो वह गिद्ध नगर का प्रिय बन गया था, क्योंकि वह भी अपने पिता की तरह सबकी मदद करता था और किसी को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजता था। अब उसकी जिंदगी में खुशहाल आ गई थी। प्रिय दर्शकों, अंत में गिद्ध बताता है कि हमें किसी के रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना किसी से घृणा करना चाहिए। ईश्वर ने जिसे जैसा बनाकर भेजा है वह अच्छा ही होता है। यदि हम किसी की निंदा करते हैं, किसी के रूप की हंसी उड़ाते हैं, किसी को अपने रूप, गुण और बल में हीन समझते हैं, तो ईश्वर ऐसे लोगों को दंडित करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ईश्वर की विशेष कृपा जुड़ी होती है। जो कुरूप होते हैं, अंगहीन होते हैं, उनकी हंसी उड़ाने वाले को ईश्वर दंड जरूर देता है। सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आते हैं। अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें भी अगले जन्म में मजाक का पात्र बनना पड़ता है। ऐसे ना जाने कितने प्रमाण है जो किसी का अपमान करने के कारण पशु पक्षी बन गए। ईश्वर ने आपको सुंदर बनाया है, धनवान बनाया है, गुणवान बनाया है, तो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को विकसित करने के लिए। जो लोग अपने ऐश्वर्य का दुरुपयोग करते हैं, उनसे उनका का ऐश्वर्य छीन लिया जाता है। प्रिय दर्शकों, इतनी बात वह गिद्ध अंत में बताता है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी और आप इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।